चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 11। दक्षता अभ्यास 11 को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग पहले वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए इसमें हमें दिया हो ना राकेश की 2 वर्ष पुरानी कोई साइकिल थी, है ना। 2 वर्ष पहले उसने 1600 में खरीदा था। ठीक है, पहले उसने इतना में खरीदा था। मोहन ने उसी साइकिल को ना 1296 में उससे खरीद लिया। ठीक है, राकेश से मोहन ने 1296 में खरीद लिया। ठीक है, तो पहले अधिक वैल्यू था। ठीक है, साइकिल का। अब 2 साल पहले इसने खरीदा था। ठीक है, राकेश ने। तो यह हम लोग का प्रारंभिक मान हो जाएगा, यह हम लोग का अंतिम मान हो जाएगा। ठीक है, समय 2 वर्ष हो गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद इसने खरीद लिया। ठीक है, मोहन ने। अब साइकिल के मूल्य का हम लोग को किस दर से अवमूल्यन हुआ, वही हम लोग को दर ज्ञात करना है। देख भी रहे हैं आप कि पैसे में कमी आ जा रही है। ठीक है, 1600 खरीदा था और 1296 में बेच दिया, तो हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये हम लोग का प्रारंभिक मान है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं प्रारंभिक मान। इसको हम लोग P से दिखाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना 1600 है। ठीक है, यह प्रारंभिक मान हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का अंतिम मान है। ठीक है, लिख देते हैं हम अंतिम मान। इसको हम लोग A से दिखाएंगे, जो कि अब हो गया है साइकिल का मूल्य इतना में ये खरीद लिया है। ठीक है, मोहन ने 1296 में। और यहाँ पे समय कितना लगा। ठीक है, पहले 1600 में खरीदा था 2 साल पहले, मतलब यहाँ पे समय 2 वर्ष है। लोग लिख देते हैं समय को हम लोग यन से दिखाएंगे, लिख देते हैं हम 2 वर्ष। ठीक है, और चलिए हम लोग को ज्ञात करना है दर, हम लोग को ज्ञात करना है। लिख देते हैं दर, R से इसे हम लोग दिखाएंगे, यही हम लोग को ज्ञात। अब हम लोग लिख देते हैं फार्मूला A बराबर P1। यहाँ पे ऋणात्मक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दर में क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे R/100 के घाते यहाँ पर n। ठीक है, जहाँ पर A हम लोग का अंतिम मान रहता है, P हम लोग का प्रारंभिक मान रहता है, R दर रहता है, n समय रहता है। ठीक है, तो A हम लोग का अंतिम मान हमें दिया हुआ है 1296 है। P हम लोग का प्रारंभिक मान था 1600 था। 1 माइनस दर तो हमें R ज्ञात ही करना है बटा 100। यन हम लोग को समय 2 वर्ष दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हर में है, अंश में है ना, यहाँ पर हर में कर देते हैं। हम लोग को R का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, 1296 बटा 1600 है, और बराबर के इधर बचा 1 माइनस R बटा 100 के घाते यहाँ पर 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अंश और हर ना विभाजित है, इसको हम लोग विभाजित करके सबसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा रूप में ला देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यह संख्या अंश और हर ना 8 से विभाजित है। चलिए हम लोग 4 से विभाजित करते हैं, फिर हम लोग 4 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 से हम लोग विभाजित कर देंगे अंश को, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर विभाजित हो गया, तो यहाँ पे 9 है, 4 दूना 8। ठीक है, 9 है। ठीक है, तो 8 यहाँ से घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 6 16। ठीक है, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हमने अंश को भाग दे दिया है। जब 4 से हम लोग हर को भी देंगे, है ना, समान रूप से अंश और हर को विभाजित करते हैं, तो 4 चौका 16। अब यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, अभी अंश और हर ना 4 से विभाजित है। ठीक है, 4 से हम लोग अंश को भाग देंगे, तो 4 बटे 32 हो जाएगा। हमने अंश को विभाजित कर दिया, 4 बटे 32, 4 एकम 4। ठीक है, अंश को पूरा विभाजित कर दिया, तो यहाँ पे 4 हमें 400 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम विभाजित कर देंगे तो एक ही बार विभाजित हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे 81/100 आ गया, 81/100 आ गया। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस R/100 के घाते यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर किधर है ना, अब R का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर घात 2 है, तो इसको भी घात 2 प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग तुलना करके यहाँ पर आधार को तुलना करके R का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर पाएँ। ठीक है, तो यह किस संख्या का वर्ग होता है, 81, यह होता है 9 का वर्ग। ठीक है, और हर जो है 100, यह किस संख्या का वर्ग होता है, यह 10 का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस R। ठीक है, बटा 100 के घाते यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दोनों को साथ में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 9/10 का यहाँ पे वर्ग बराबर 1 माइनस R/100 के घाते 2। यहाँ पर हमने इसको घातांक के नियम से किया है। ठीक है,
यहाँ पे दो राशि आपस में भागा में रहेंगी, ठीक है। 9/10 आपस में भागा में था, देख रहे हैं घात समान आएगा तो दोनों के एक ही पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग इसको फिर प्रसार करेंगे ना, तो यहाँ पे जो घात है 2 9 पर भी आएगा तो यहीं आ जाएगा, 9 पर या 10 पर भी आएगा, अंश और हर दोनों पर आएगा, फिर यहीं वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों हम लोग को राशियाँ तो बराबर ही हैं, ठीक है। अब घात भी बराबर है, घात 2 है, घात 2 है, तो यहाँ पे आधार भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आधार को तुलना करके हम लोग बराबर कर लेते हैं। 9/10 बराबर 1 - r/100। और चलिए हम लोग r का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो इसको हम लोग बराबर किधर कर देते हैं ताकि यह धनात्मक हो जाए, r/100 हो जाए। यहाँ पे ऋण में था, बराबर किधर कर दिया, धन में हो गया। और यहाँ पे 1 को हम लोग इसी जगह रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग बस संख्याओं को एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग इसको हल कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे 9/10 धनात्मक बराबर किधर, बराबर को उधर कर देंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम चीज़ें यही, बस यहाँ पे ऋणात्मक में था, बराबर किधर कर दिया, धनात्मक में हो गया। यहाँ पे धन में था, बराबर किधर कर दिया, ऋण में हो गया, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करेंगे आप तो, ठीक है। अब यहाँ पे r/100 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग बटा 1 लिख देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 10 का लसा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 में 10 में जैसे 1 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा ऋण। 10 में 10 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। 1 का 9 में गुणा कर देंगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और हल करते हैं। r/100, यहाँ पे 10 में से 9 घटा देंगे 1 आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर में 100 बराबर को उधर कर देंगे, तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे ना, तो यहाँ पे हर में है तो यहाँ पे अंश में जाएगा, ठीक है। r/100 नहीं हम लोग पक्षांतर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। बस यहाँ पे हर में 100 था, यहाँ पे 1 के में गुणा हो जाएगा 100/10, ठीक है। अंश और 10 ही भाई थे, 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 10 से कम 10, 10 10 में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू आप लोग को 10 निकल कर आ जाएगा। अतः हम लोग को पता चल गया ना 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः साइकिल के मूल्य का, यहाँ पर हम लोग लिख देते 10% वार्षिक, ठीक है, दर से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। और यही हम लोग देखिए ये वार्षिक दर हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग समय ना हम लोग फार्मूला में रखेंगे ना। देखिए समय हम लोग फार्मूला में 2 वर्ष रखे थे, ये अभी समय वार्षिक था, वर्ष में था, ठीक है। यदि तिमाही रहता तो हम लोग को समय भी जो दर रहता वो भी तिमाही आता, ठीक है। मतलब ये छमाही रहता तो ये हम लोग का दर भी छमाही आता, लेकिन यहाँ पे समय था तो ये हम लोग का वार्षिक निकल कर आया, और हमने लिख दिया था साइकिल के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो ये हम लोग को जो जनसंख्या दिया है ना 3 वर्ष बाद का हमें पूछा हुआ है ना, तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद वाला जो रहेगा वो हम लोग का अंतिम मान है, तो अंतिम मान यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रारंभिक मान हमें P दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख। इतनी जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 1 पर कुल 5 0, ठीक है। ये प्रारंभिक मान है, और अंतिम मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अंतिम मान ए बराबर यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। साथ साथ हमें समय दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और दर भी दिया हुआ है, हम लोग को दर दिया हुआ है, इसको हम लोग r से दिखाएंगे और समय को n से। दर हमें दिया हुआ है 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक। हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, a बराबर P1, और यहाँ पे दर में वृद्धि हो रही है इसलिए हम लोग धनात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है। r/100 के खाते यहाँ पर n, ठीक है। a बराबर P, जहाँ पर a हम लोग का अंतिम मान जो भी जनसंख्या रहेगा 3 वर्ष बाद यही इसी को हम लोग हल कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ए को तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, ठीक है। और P का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 पर कुल 5 0, ठीक है। और 1 प्लस r आपको दर दिया हुआ है 10, ठीक है। और यहाँ पे बटा 100 हो जाएगा, और समय n का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। चलिए बस इसको हल करते हैं और a का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए अंश और हर ना 10 से विभाजित है, 10 से भाग दे दिए, ठीक है। 10 से भाग देंगे तो यह अंश में 1 बचेगा, हर में 10 हो जाएगा, और यहाँ पर घाते 3, ठीक है। 10 से अंश में भेजेंगे 10 से कम 10, यहाँ पे 10 10 में 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। 1 पर कुल
50, ठीक है। और यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 10 का लसा ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 1 से 10 में भाग देंगे, 10 बार भाग जाएगा। 10 का 1 में गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब 10 से 10 जो यहाँ पर ना हर में जो भी रहता है इसको लसा में भाग दिया जाता है, तो 10 से 10 में भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर घात 3 है, ठीक है। ये बराबर, ठीक है, 1 पर कुल 50, ठीक है। अब 10 में 1 जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 11, हर में 10 है ही, इस पर कुल घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर ए लिखते हैं इस तरह से, कुल 50, ठीक है। और यहाँ पर 3 घात है, मतलब इस संख्या का 3 बार गुणा, तो 11/10, ठीक है। 11/10 गुणते 11/10, इस तरह से 3 बार हमने गुणा लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 3 घात था, ठीक है। अब यहाँ पे अंश और हर को ना देखिए, यह अंश में राशि है, ठीक है, और यह हर में है, ठीक है। अंश और हर को हम लोग 10 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। अंश को हमने 10 से अंश और हर को विभाजित किया, फिर यहाँ पर भाग देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 बचा हुआ है, ठीक है। ये बराबर यहाँ पे 100 बचा, और यहाँ पर मतलब 1000 से हमने अंश को विभाजित कर दिया, 1000 से हर को भी, ठीक है। अब देखिए 11 का 3 बार गुणा है, 11 गुणते 11, ठीक है। तो ये बराबर यहाँ पे 100 को रहने देते हैं। जब 11 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना, जब एक बार आप 11 में 11 गुणा कर देंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसमें 11 गुणा कर देंगे तो 1331 आता है, ठीक है। 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहीं आएगा। तो ए का मान आपको निकल कर आया 1331, ठीक है। इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा। इतना ही आपको अंतिम मान निकल कर आया। जो नगर है ना उसकी 3 वर्ष बाद जनसंख्या यही हो जाएगी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, अतः नगर की 3 वर्ष बाद जनसंख्या है ना 1,33,100 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है, 2 से 1/2, ठीक है, की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या इतना हो तो 2 वर्ष बाद कितने पशु कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ पर कमी हो रही है मतलब अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। ऋणात्मक राशि वाला हम लोग फार्मूला लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना दर से कमी हो रही है, अवमूल्यन होगा, ठीक है। देखिए तो वर्तमान में इतना है ना, प्रारंभिक मान यही है। अब 2 वर्ष बाद का पूछा है तो वह अंतिम मान हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक मान यह हो जाएगा 6400, और हम लोग को अंतिम मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग दर लिख देते हैं। दर हमें दिया हुआ है, दर आर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सही 1/2% दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों गुणा कर दें तो 2 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5/2%, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग को दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान पशु में 2 वर्ष बाद, यहाँ पे वार्षिक लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए ये वार्षिक ही दिया होगा, ठीक है, यह वार्षिक है, नहीं तो छमाही तिमाही रहता तो लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर यह वार्षिक है कमी, और यहाँ पर यह हम लोग का प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान P बराबर, यह हमें दिया हुआ है 6400 पशु हैं फिलहाल में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को 2 वर्ष बाद बताना है। जो समय है n, ठीक है, समय को n से दिखाएंगे, जो हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को अंतिम मान ज्ञात करना है। अंतिम मान ए बराबर हम लोग को यही ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, ए बराबर P1, यहाँ पे ऋण लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस दर से ना कमी हो रहा है, R/100, ठीक है। और यहाँ पर घात n, ठीक है। ए जहाँ पर अंतिम मान है, P हम लोग का प्रारंभिक मान है, R दर है, n हम लोग का समय है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को अंतिम मान ज्ञात ही करना है, ठीक है। प्रारंभिक मान आपको दिया हुआ है 6400, 1 माइनस, और यहाँ पे रेट आपको दर आपको दिया हुआ है 5/2, हम लोग रख देते हैं 5/2, और यहाँ पे हर में 100 है, ठीक है। और यहाँ पे n जो समय है हम लोग का यहाँ पर 2 है, ए बराबर 6400, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को R था ना, इसका अंश और हर में वैल्यू आया, ठीक है। तो अब हर 100 है ना, तो इसको भी हम लोग बटा 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुल 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है। ये R था, यह 2 भाग में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हर है, इसको भी 2 भागों में बांट लीजिए।
बस इसका वैल्यू में फ़र्क न पड़े, ठीक है, इसके मान में कोई फ़र्क न पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 100/1 लिख लिया। अब सबसे नीचे का यहाँ पे सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 1 का जब 5 में गुणा कर देंगे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे 100 में आप 200 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को सबसे ऊपर का सबसे नीचे में गुणा कर देंगे, मध्य वालों का आपस में, ठीक है। 100 में 200 का गुणा कर देंगे, मतलब 2 में 100 का गुणा कर देंगे, 200 आ जाएगा, ठीक है। और घात यहाँ पर 2 है, ये बराबर 6400, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस अंश और हर ना विभाजित है 5 से, तो 5 से हम लोग विभाजित करते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा अंश, यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा, कि घाते यहाँ पर 2, ये बराबर 6400, ठीक है। यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं और लसा हम लोग ले लेते हैं। 1 और 40 का लसा लेंगे, 40 हो जाएगा। 1 से 40 में भाग देंगे, 40 बार जाएगा, 40 के 1 में गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। और ऋण जब 40 में 40 से भाग देंगे, एक बार विभाजित होगा, 1 का 2 में मतलब 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे घात 2 है, ठीक है, ये बराबर 6400, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जब 40 में से घटाएंगे तो 39 बचेगा, 39/40 पे घाते यहाँ पर 2, तो ए बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6400, इसका इस पर 2 घात है, मतलब इसका 2 बार गुणा हुआ है, 39/40 गुणते 39/40 है, ठीक है। अंश और हर को विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग 10 से भाग देंगे अंश और हर में ना, ठीक है, चलिए इसको अलग से लिख के हम भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6400 है और हर का हम लोग वैल्यू ले लेते हैं ना, 40 है, 40 गुणते 40 है। अंश और हर देख रहे हैं 10 से विभाजित है, 10 से हम लोग यहाँ से भाग देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 10 यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर भी 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, यहाँ फिर 10 से देंगे, यहाँ पर यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको बचा क्या हुआ है 64, यहाँ पे 4 चौको 16 बचा हुआ है, ठीक है। हर में 16 बचा हुआ है, अंश में 64 बचा हुआ है, ठीक है। 16 चौको 64 होता है, ठीक है। 16 एकम 16, 16 चौको 64, तो 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 4 गुणते, ठीक है। यहाँ पे अंश इनको हमने विभाजित कर दिया है, ठीक है। 6400 को 40 और 40 को, ठीक है। और यहाँ पे 39 गुणते 39 बचा हुआ, और इसका आपस में गुणा कर लो। तो इन तीनों संख्याओं का आप गुणा कर लीजिए, 39 में 39 में गुणा करके फिर 4 का गुणा कर लीजिए, है ना, मतलब या फिर इन दोनों का पहले गुणा करके फिर इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, गुणनफल आपको यहीं आ जाएगा, ठीक है। 6084 आएगा, 6084 ए का वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है। यही हम लोग का अंतिम मान है, मतलब 2 वर्ष बाद ना इतना ही पशु बचेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर थोड़ा हम प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष बाद दिया है कि क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल में तो इतना थे, अब तो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे दर में कमी हो रहा था, तो अब कम होकर इतना हो गया, तो कितना कम हुआ ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पशुओं की संख्या में कमी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पशु हैं, ठीक है, लिख देते हैं पशुओं की संख्या में कमी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि प्रारंभिक मान हम लोग का अधिक है, क्योंकि यहाँ पे दर में कमी आ रहा था, प्रारंभिक मान अधिक है और अंतिम मान कम है, ठीक है। तो प्रारंभिक मान से हम लोग अंतिम मान घटा देते हैं, लिख देते हैं प्रारंभिक मान में से हम लोग अंतिम मान घटा देते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मान हम लोग को 6400 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम मान हम लोगों ने निकाला तो 6084 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको घटाते हैं, तो यहाँ से एक हाथ से ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पे 4 चला जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, ठीक है। 9 में से यहाँ पे 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3, ठीक है। एक हासिल दिया था, यहाँ पे 3 बचा है, और 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा, ठीक है। और 1000 वाला स्थान 6 में से 6 घट के 0 हो जाएगा, 316 पशुओं की कमी हो जा रही है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे नीचे फिर से लिख देते हैं, ठीक है। 2 वर्ष बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र में 316 पशुओं की कमी हो जाएगी, ठीक है, कमी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ इकाई दही सैकड़ा 1000 10 40,996 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए ना पहले हम लोग मूलधन ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर पहले ना मूलधन तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं मूलधन
पी बराबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन पी में यही है 40,960 है। यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं, मूलधन ही हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे दर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, दर हम लोग आर से दिखाएंगे और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12.5%। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 12.5% यहाँ पे वार्षिक, है ना। अब और यहाँ पर समय हम लोग लिख देते हैं, समय दिया हुआ है, समय को हम लोग एन से दिखाएंगे, ये हमें दिया हुआ है 1 से 1/2 मतलब 1.5 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या कर देंगे, मूलधन है, पहले हम लोग अंतिम जो हम लोग का मिश्रण है, मिश्रण ज्ञात करें, मिश्रण में से मूलधन घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि जबकि ब्याज है ना छमाही संयोजित किया जाता है, छमाही के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों हम लोग छमाही में बदल कर ही हल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दर में जब भी रहता है ना, दर को छमाही में बदलना रहता है 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और तिमाही में बदलना रहता है तो 4 से भाग दे देंगे। वहीं समय की बात करेंगे ना, समय को छमाही में बदलना रहेगा तो 2 से गुणा करते हैं, छमाही में बदल देंगे। और वहीं यदि समय को वार्षिक में वर्ष में दिया रहेगा, ठीक है, यदि तिमाही में बदलना रहेगा 4 से आप गुणा करेंगे, है ना। समय में गुणा कर दीजिए, ठीक है, छमाही में बदलना है तो 2 से और तिमाही में बदलना है तो 4 से। और वहीं दर की बात करें तो दर में यदि छमाही में बदलना है दर में तो 2 से भाग दे दीजिए, और यदि आप तिमाही में बदलना चाहते हैं तो 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को इसको बदलना है छमाही में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक बार इसको 12 से 1/2 का इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए और इसके में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 12 दूना 24 1 25, 25 बटा यहाँ पे 2 ही लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को छमाही बदलना है तो इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो इसी में हर में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25/4 हो जाएगा, ठीक है, 25/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम हर में यहाँ से हम लोगों ने जो भी यहाँ पे था 25/2 था, इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो हर में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 25/4। अब यहाँ पर यह छमाही हो गया, जो हम लोग का दर हो गया छमाही। तो अब इसको समय को भी क्या कर देंगे, छमाही बदलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 से भाग दे दिया है और वहीं समय में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में क्या होता है 2 छमाही होता है, तो यहाँ पे 1.5 वर्ष है। तो चलिए इसको हम लोग पहले 1 से 1/2 है ना, तो यहाँ पर इन दोनों गुणा कर 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 3/2, ठीक है। 1 से 1/2 का मतलब क्या हुआ 3/2, ठीक है। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है 2 से गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको छमाही बदलना है। दोनों यहाँ पर हम लोग दर और यहाँ पे जो समय रहेगा, दर और समय दोनों सेम ही राशि में करेंगे। यहाँ पे ये भी वार्षिक रहता है तो यहाँ पर वार्षिक ये वर्ष लेकर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ये भी छमाही है, समय को भी छमाही में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 छमाही हो जाएगा। हम लोगों ने दोनों को यहाँ पर 2 से भाग दे दिया हमने, ठीक है, दर में 2 से भाग दे दिया, हर यहाँ जो समय है इसमें हम लोगों ने 2 से गुणा करके इसको छमाही में बदल लिया, ठीक है। और दर में हम लोगों ने यहाँ पे 2 से भाग देकर इसको छमाही में बदल दिया। अब चलिए और हम लोग को पहले हम पहले ना मिश्र धन ज्ञात करते हैं, मिश्र धन ये हम लोग लिख देते हैं, यही हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, तभी हम लोग ज्ञात करेंगे, मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तभी हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं A बराबर P, ठीक है, 1 और यहाँ पे प्लस R/100 के घाते यहाँ पर n होता है, ठीक है। ए जहाँ मिश्रण होता है, P आपका मूलधन होता है, R दर होता है, n जो रहता है समय रहता है, ठीक है। तो A बराबर A तो हम लोग को पहले ज्ञात ही करना है, ठीक है, ये ज्ञात कर लेते हैं। P का मान आपको दिया हुआ है 40,960 दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस दर आपको दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है 25/4 और हर में 100 तो रहेगा ही, ठीक है। और n जो समय है यहाँ पर 3 हम लोग रख देते हैं, फिर इसको हम लोग हल करते हैं। A बराबर यहाँ पे 40,960, ठीक है। इसको चलिए हम लोग यहीं पे इसको हम लोग यहीं पे कापी पर हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए R था, यह 2 भागों में बढ़ गया, 25/4 हो गया, 25/4 हमने लिख लिया, ठीक है। हर जो है 100 है, ठीक है, इसके मान में प्रभाव भी नहीं पड़े, हम लोग इस तरह से इसको 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। यह 100 हो गया, इसके हमने हर में 1 लिख दिया, ठीक है। यह अभी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 100/1 मतलब 100 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल 4 भागों में बांट दिया, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए और मध्य वालों का आपस में, ठीक है। तो 1 का जब 25 में गुणा कर देंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। अब जब 100 का आप 4 का जब आप 100 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, ठीक है। और अंश और हर ना यहाँ पे 25 से विभाजित रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग विभाजित करके और छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है। 25 है, यहाँ पे 400 है ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो था पहले हम लोग लिख देते हैं 4 गुणते हमने 100 लिख दिया, ठीक है, ताकि हम लोग अंश और हर को विभाजित कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अंश में तो सिर्फ 1 बचा, हर में 4 गुणते 4 बचा हुआ, 4 चौको 16, तो 1/16 इसको हम लोग पूरा हल कर दिया तो 1/16 निकल कर आया, ठीक है। चलिए अब बाकी हम लोग इसको हल करते हैं। 1 प्लस 1 बटा यहाँ पे 16, यहाँ पर घाते 3, ये बराबर 40
960, ठीक है। और यहाँ पे हर में 1 लिख देते हैं। एक और 16 का लसर ले लेंगे, 16 हो जाएगा, 1 में 16 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा, 16 का 1 में गुणा कर देंगे, 16 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पर जब 16 में 16 से भाग देंगे एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, घाते यहाँ पर 3, ठीक है। ये बराबर हम लोग लिख देते हैं 40 960, ठीक है। 16 में 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 17/16 के घाते यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 40 960, और यहाँ पे 3 घात है, इसका मतलब वो जो भी संख्या रहता है जितना घात रहता है उसका उतनी बार गुणा। तो यहाँ पे 17/16 का 17/16 गुण दें 17/16, ठीक है। इस तरह से 3 बार हमने गुणा लिख दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अंश में है या हर में है, इसको हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अंश में था और जो यहाँ पर हर में है, ठीक है। 16 3 बार है, यहाँ पर अंश में 40 960 है ना, 40,960, इसको हम लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग 16 से बारी बारी भाग दे लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे 40 960 में आप 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, 16 तो 48 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो 2 बार तो चला ही जाएगा। 16 दूना 32 यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 89 है ना, तो 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 80 और 16 6 96 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो 16 5 80 8 ही बार ले जाते हैं, घटा देते हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा हो जाएगा, 16 6 96 होता ही है, ठीक, घट कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 है, इसकी वजह से एक हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार हमने 16 से यहाँ पर भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है 2 5 6 0 और बटा यहाँ पे 16 गुणते 16 बचा हुआ है, और 16 का गुणनफल यही होता है, 256 होता है, ठीक है। बाकी यदि हम भाग भी देंगे ना, चलिए एक बार भाग देकर आपको दिखाते हैं। जब आप 2 5 6 0 है, इसमें जब आप 16 से भाग दे देंगे तो एक बार तो भाग चला जाएगा, 16 कम 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 6 उतर जाएगा, ठीक है। 25 में 16 घटा देंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा, यह घट जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 है तो 0 बढ़ा देंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। 160 है यहाँ पे, 160, अभी 16 बचा हुआ है। 160 में जब आप 16 से भाग दे देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, है ना, 10 बचेगा, ठीक है। 0 अभी बचा रहेगा, मतलब 10 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। एक बार हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बार 16 था, यहाँ पर इसको हमने विभाजित कर दिया तो अंश में सिर्फ 10 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 17 का 3 बार गुणनफल बचा हुआ है। जब आप 17 का 3 बार गुणा कर देंगे ना, 17 का आप गुणा करके देख लीजिएगा, 4913 आ जाएगा, ठीक है। 17 का 3 बार गुणा, अभी 10 का गुणा करना इसमें बाकी है, ठीक है। 10 का गुणा कर देंगे, बस यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 9 1 3 और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, ठीक है। 49,130 आ गया, ठीक है। यही हम लोग का मिश्र धन निकल कर आए। यहाँ पर हम लोग पूरी बात लिख देते हैं, यहाँ पे मिश्र धन ये बराबर हम लोग को यही निकल कर आए, ठीक है। ये हम लोग का रुपये में भी है, रुपया में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को चक्रवृद्धि ज्ञात करना है, हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन हम लोग का 49,130 आया, यहाँ पे मूलधन हम लोग का 40,960 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो इकाई स्थान यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, तो इकाई स्थान तो आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। अब दाईं का स्थान देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हासिल लेना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 में से 6 घटा देंगे तो आपको 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 0, अब यहाँ पर घटाना है हम लोग को 9, तो एक हासिल यहाँ से ले लेगा, ठीक है। यहाँ से एक हासिल देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घट जाएगा, 1 बचेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल दिया हुआ था, ठीक है। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 का आसान है, 4 में से 4 घट के 0 ही हो जाएगा। तो इतना ही रुपया आपको निकल कर आया, ठीक है। इतना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया, 8,170 रुपया। जो भी दिया था हम लोगों को प्रश्न में, मूलधन हमने लिखा, दर लिखा, दर यहाँ पे हम लोग को वार्षिक दिया गया था, 4 से इसमें हमने 2 से भाग दिया, ठीक है। 2 से भाग देकर इसको छमाही बदल लिया, और समय हम लोग को वार्षिक दिया गया था, छमाही बदल कर हल करना था, इसलिए हमने 2 से इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 हम लोग को छमाही निकल कर आया, और मिश्र धन हमने पहले ज्ञात कर लिया, ठीक है। तभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा और यहाँ पे सबका वैल्यू रखा, ठीक है। पी जो हम लोग का था मूलधन था, और आर हम लोग का दर था, एन जो हम लोग का था समय था। बस इसको हमने हल करके मिश्र धन का वैल्यू ज्ञात किया, ठीक है। मिश्र धन लिखा और यहाँ पे मिश्र धन में से हम लोगों ने मूलधन घटा दिया, तो वहीं हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया, ठीक है, जो कि हम लोग को 8,170 रुपया निकल कर आया, ठीक है। और इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। हल हम लोग 5 वाले प्रश्न करने वाले। इसमें हमें दिया हुआ है ना, यदि मूलधन हमें इतना दिया हुआ है, ब्याज की दर यहाँ पे 24% वार्षिक दिया हुआ है, समय हम लोग को 2 माह दिया गया है, ब्याज की दर मासिक दे हो, ठीक है, मतलब महीना हम करके हम लोग को इसको हल करना है, ठीक है।
और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाकर हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं, लिख देते हैं हम लोग। मूलधन पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, एक पर कुल 4 जीरो। ठीक है, इतना ही दिया हुआ मूलधन। और यहाँ पर हम लोग को ब्याज की दर दिया हुआ है, दर आर से हम लोग इसको दिखाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है 24% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को समय दिया हुआ है, समय को यन से हम लोग दिखाएंगे, 2 माह हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करते हैं, मिश्रधन पहले हम लोग एक ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं मिश्रधन ए बराबर, पहले इसको हम लोग ज्ञात करते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर माह में दिया हुआ है ना, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्याज मासिक दे हो। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ माह में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, महीने में ही बदल कर हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 24 महीना है। ठीक है, 24% वार्षिक दिया हुआ है ना, इस दर को हमें बदलना है माह में। ठीक है, समय हम लोग को माह में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग मासिक में ही बदल कर हल करेंगे। ठीक है, जो दर है यहाँ पे दिया हुआ 24% वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, वही यदि हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग ना 12 से भाग देंगे, है ना, मासिक में बदलना है महीना में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12 से भाग दे देंगे, वहीं छमाही में बदलना रहता है दर को, तो 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में दो बार 6 महीना आता है। ठीक है, और वहीं यदि हम लोग को तिमाही बदलना रहता है तो 4 तिमाही आता है एक वर्ष में। ठीक है, 3 महीना करेंगे तो 4 बार मिलेगा, 12 महीना रहता है एक साल में। ठीक है, तो 3 महीना बांटना रहता है, तो 4 से भाग दे देते हैं, छमाही बदलना रहता है 2 से। अब यहाँ पर हम लोग को महीना बदलना है। ठीक है, मासिक बदल कर हल करना है, तो हम लोग 12 से भाग दे देंगे, तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर आपको निकल कर आएगा 2, हम लोग लिख दे 2% मासिक। ठीक है, हम लोगों ने इसको महीना में बदल दिया। ठीक है, दर को। अब यहाँ पर हम लोग पहले मिश्रधन ज्ञात करते हैं, ए बराबर पी 1 + r बटा 100 के घाते यहाँ पर n, ए का वैल्यू, यहाँ पर पी का वैल्यू हम लोग को 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, और 1 प्लस रेट जो है हम लोग को दर यहाँ पे दिया हुआ है 2 बटा 100। ठीक है, और यहाँ पे जो समय है यहाँ पर भी 2 है। चलिए ये बराबर 1 पर कुल इस तरह से 4 जीरो। ठीक है, अंश और 2 से विभाजित कर लेते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 5 10, 50 हो जाएगा के घाते 2। ये बराबर 1 पर इस तरह से कुल 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पर बटा 1 लिखते हैं, 1 और 50 का लसा लेंगे, 50 हो जाएगा, 1 से 50 में भाग देंगे, 50 बार जाएगा, 50 का 1 में गुणा कर देंगे, 50 हो जाएगा, 50 में 50 से विभाजित कर देंगे, एक ही बार विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा कि घाते यहाँ पर 2। ये बराबर 1 पर इस तरह से कुल 4 जीरो, 50 में 1 जोड़ देंगे, आपका 51 हो जाएगा, 51 बटा 50 पर कुल 2 घात। ठीक है, यहाँ पर कुल 4 जीरो, इस पर 2 घात है, मतलब इसका 2 बार गुणा करते हैं, 51 बटा 50 गुणते 51 बटा 50। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ए बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अंश और हर को ना हम लोग इसको विभाजित करके, देखिए यही अंश में है यही हर में है। ठीक है, तो अंश और हर को हमने नोट कर लिया। देखिए इसको हम लोग विभाजित करते हैं, 10 यहाँ पर भाग देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 5 ही बचेगा, यहाँ पर भी 1 जीरो समाप्त हो जाएगा अंश और हर में, यहाँ पर भाग देंगे 1 जीरो 1 जीरो समाप्त हो गया। ठीक है, तो अंश में हम लोग का 100 बचा, हर में 5 गुणते 5 बचा। ठीक है, तो 100 बटा यहाँ पे 5 गुणते 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं 100 बटा 5 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। तो सिर्फ अंश में हम लोग का 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो 4 गुणते 51 गुणते 51, आप इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 51 में 51 गुणा करके 4 का गुणा कर देंगे तो यही आएगा 10,404 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, यही हम लोग को मिश्रधन निकल कर आए, इसको हम लोग लिख देते हैं मिश्रधन ये बराबर, यही हम लोग को इतना ही निकल कर आए, ये हम लोग का रुपया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, मिश्रधन में से हम लोग मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्रधन हम लोग को यही है 10,404 आ गया है, इसमें से हम लोग को मूलधन घटाना है। ठीक है, 10,000 घटाना है, इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 घटाना है, तो यहाँ पे 10,000 है, 10,404 है, यहाँ पे 10,000 घटा देंगे तो 404 ही बचेगा, तो 404 बचा। ठीक है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। जो भी हम लोग को मूलधन दिया था उसको हमने लिखा, दर को यहाँ पे हम लोग को वार्षिक में दिया था। ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग को समय जो था महीना में था, ठीक है, तो इसको भी हम लोग महीना में बदल कर हल करेंगे, ठीक है। 12 से इसमें हम भाग दिए, 12 दूना 24, 2 मासिक निकल कर आया, 2% मासिक मिलेगा, ठीक है। समय यहाँ पे 2 माह था, मिश्रधन पहले हम लोगों ने ज्ञात किया, ठीक है, मिश्रधन ज्ञात किया और फिर हम लोगों ने इसमें से मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, वही हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ना, यदि 62,500 का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। हल हम लोग छठा वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन हमें यह एक बार पहले हम लोग नोट करते हैं। मूलधन को हम लोग पी से दिखाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 62,000 रुपये का चिन्ह बना देते हैं, यहाँ पे 62,500 है। चलिए यहाँ पर समय हम लोग लिख देते हैं। समय कोई अंत से हम लोग दिखाएंगे 1.5 वर्ष, 1 से 1, ठीक है, 1 से 1/2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोला है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को इतना मिल रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को मिलता कैसे है? हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ना हम लोग को लगाना है यहाँ पे फार्मूला, ठीक है। A = P1 + R/100 यही हम लोग को फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रधन में हम लोग क्या कर दे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले हम लोग मिश्रधन यहाँ से ज्ञात करें, ठीक है। मिश्रधन A बराबर क्या होता है, मूलधन और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो भी रहता है, ठीक है, ये हम लोग पहले यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं मिश्रधन यहाँ पर A बराबर होता है, इसमें मिश्रधन में क्या रहता है, यहाँ पे मूलधन रहता है, ठीक है, मूलधन और प्लस जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, ठीक है। मूलधन प्लस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन हम लोग का यही है 62,500 है, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपको यही मिला है, ठीक है। इसको हम लोग नोट करते हैं 7,804, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, रुपए का चिन्ह लगा देते हैं, जोड़ते हैं। इकाई के स्थान पर 4 हो जाएगा, दाई के स्थान पर 0, ठीक है, और सैकड़े के स्थान पर 8 5 13 हो जाएगा, 13 को 3, ठीक है, 8 5 13, 1 हासिल लग जाएगा, और साथ में यहाँ पर 2 जोड़ देंगे 7, 2 9 हो जाएगा, 1 हासिल 10, 10 को 0, ठीक है, 1 हासिल लग जाएगा, 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 70,304 निकल कर आ गया, ठीक है। मिश्रधन यही हम लोग को मिला, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर एक बार और हम मिश्रधन A बराबर, और हम मिश्रधन निकाल क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग तभी फार्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। A = P, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे जो दर है यहाँ पर हम लोग वार्षिक ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना कि यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि ब्याज छमाही है संयोजित किया जाता है, ठीक है। ब्याज यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, छमाही करना है, तो हम लोग को समय को पहले हम लोग क्या कर देते हैं, छमाही बदल देते हैं, तभी हम लोग को दर जो निकल कर आएगा छमाही में निकल कर आएगा, और उसमें हम लोग छमाही में 2 से गुणा करके, ठीक है, हम लोग उसको वर्ष में ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है ना, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, ठीक है, तो छमाही तभी हम लोग को ब्याज की दर जो रहेगा वो हम लोग को छमाही निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको छमाही बदलते हैं, समय को, ठीक है। समय को हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3, यहाँ पे 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 3/2 वर्ष, ठीक है। और इसमें यहाँ पर समय में क्या कर दें, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे अंश और में यह 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 3/2 वर्ष है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दर रहता है तो हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। यह समय है, हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, अंश और 2 विभाजित हो जाएगा, आपको 3 छमाही निकल कर आएगा, ठीक है। 3 छमाही जो दर रहेगा वो भी हम लोग को अब छमाही में ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, A = P1 + R/100 के घाते n, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मिश्रधन का वैल्यू ज्ञात किया, ठीक है। यहाँ पे 70,304 हो जाएगा, और P जो आपका मूलधन है 62,500 है, ठीक है, और 1 प्लस जो R है, ठीक है, R आपको तो R हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, दर हम लोग को ज्ञात करना है बटा 100, और जो समय है, समय यहाँ पे 3 छमाही है, यहाँ पर हम लोग 3 प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पे हर में है, ठीक है, यह हर में है, इसको हम लोग अंश में है ना, इसको हम लोग हर में करते हैं 70,304 और बटा यहाँ पे 62500, ठीक है, 1 प्लस R/100 के घाते यहाँ पर 3। चलिए यहाँ पर ना अंश और हर ना 4 से विभाजित है, हम लोग 4 से भाग दे लेते हैं, ठीक है।
70,304, ठीक है। यहाँ पे 625 है। इसको हम लोग अंश और हर को 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 70, 30 4 है, इसको हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। देखें तो यहाँ पे 7 है तो एक बार तो भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, घटा देंगे 3 और 0, फिर 4 7 28 हो जाएगा, घटा देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 उतार देते हैं, ठीक है। 4 5 है 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, घटा देंगे 3 उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 उतार दिया, अब 0 को उतार देते हैं, ठीक है। अब फिर 7 बार ले जाएंगे, 4 7 28, ठीक है, घटा देंगे 2, अब यहाँ पे 4 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 4 6 24 हो जाएगा, घट कर 0 हो जाएगा। चलिए तो इतना हम लोगों ने अंश को विभाजित कर दिया ना, तो ये हम लोग को कितना आया, 17,576 आ गया, ठीक है। 17,576 आ गया अंश को। और फिर हर को भी 4 से हम लोग भाग दे देते हैं, 6 2 5 है, 00, 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार भाग तो चला जाएगा, घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 उतर गया, 4 5 है 20, घटा देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 उतार दिया गया 5, ठीक है। 4 6 24 हो जाएगा, घटा देंगे 1, यहाँ पे 0 उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, घटा देंगे 2, अब यहाँ पे 0, फिर 4 5 है 20, ठीक है। इतना ही हो जाएगा, पूरा ये विभाजित हो जाएगा। तो इतना ही आया। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। अंश को हम लोगों ने विभाजित किया तो ये इतना आया, 4 से 7 17,576 आ गया, ठीक है। और जो हर को विभाजित कर दिया गया 15,625 हो गया, बराबर 1 प्लस r बटा 100 की घात यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोनों राशि आपस में बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर घात 3 है, ठीक है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और संख्याओं के घात 3 करके हम लोग इसको लिख लेते हैं अंश और हर को, ठीक है। तभी हम लोग तुलना करके r का मान ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 17 5 7 6 है, पहले हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 2 से विभाजित करते हैं, 2 से, तो यहाँ पे 18 है तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, ठीक है। अब यहाँ पर 17 में 16 घट जाएगा, 1 और 5 15 बचा, ठीक है। 2 7 14, 15 में से 14 घटा 1 और 7 17 बचा, ठीक है। 2 8 16, 17 में से 16 घटा 1 बचा, 1 और 8 यहाँ पे, 1 और 6 16 हो गया, फिर ठीक है 2 8 16। फिर यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 3 6, 1 और 8 बटा 2 9 18, यहाँ पे 2 चौका 8। फिर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 और 9, यहाँ पे 19 बचा हुआ है, ठीक है। 2 8 16, ठीक है। 2 9 18, 9 बार ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जब यहाँ पर जब हमने एक बार भाग ले गया तो 3 में से 2 घटा तो 1 बचा हुआ है, 1 और 9 19, तो फिर 2 9 18 हो गया, ठीक है। 19 में से 18 घट गया तो 1 और 4 14 बचा हुआ है, 2 7 यहाँ पे 14, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 3 से भाग ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से अब नहीं जाएगा, अब यह संख्या ना सीधा 13 से विभाजित है, ठीक है। 13 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो 1 6 9 बार आपको जाएगा भाग, ठीक है। बाकी यदि भाग देना रहेगा तो हम यहाँ पर चलिए भाग देकर दिखाते हैं आपको। 13 21 9 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर भाग ले जाएंगे तो एक ही बार चला जाएगा, 13 हो जाएगा, घटा देंगे यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से जब भी 3 घटाएंगे तो आपको 8 ही बचेगा, यहाँ पे 9 89 आ गया, 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 78, घटा देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और फिर हो जाएगा 13 9 117 हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 1 6 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 13 से भाग दे देंगे तो है ना, फिर 13 ही बार में विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 9 बचेगा 39, 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 से देंगे, 13 एकम 13, तो कुल इतना ही बार आ रहा है, 3 बार यहाँ पे इसका जोड़ा बना है 3 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 बार 2 मिल रहा है, 3 बार आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें घन बनाना है, मतलब 3 घात बनाना है, तो 1 3 और 1 2 का वो साथ में ले लीजिए, 1 मतलब 13 है, 13 2 13 2 और 13 2, इस तरह से साथ में ले लीजिए। 13 दूना 26 पर, यहाँ पे 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 पर कुल 3 घात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, 13 दूना 26, इस तरह से कुल 3 बार आएगा 26, ठीक है। इस पर 3 घात प्रकार का ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यह तो हो गया अंश का, तो हो गया। हर का देखते हैं, 15 625 है ना, 15 6 2 5, पहले हम लोग 5 से ही भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 से हम लोग भाग देंगे, 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा 1 और 2 12, ठीक है। 5 दूना 10, 12 में से 10 घटा देंगे ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, 1 और 2 12, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 और 5 5 5 25, ठीक है। फिर हम लोग 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 और 2 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और 12 हो गया था ना,
तो 10 घटेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से हम लोग भाग देते हैं, तो 5 दूना 10 और 12 में से 10 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 से दे देंगे, 5 5 25, 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 6 बार आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 5 को ले लीजिए साथ में, क्योंकि हम लोग को 3 घात बनाना है। 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। तो 25 पर कुल कितना घात आ जाएगा? 3 घात आ जाएगा, ठीक है। तो अंश में कुल बनाना, अंश में 26 पर 3 घात बन रहा है, 26 पर 3 घात, और हर में बन रहा है 25 पर कुल 3 घात, ठीक है, बराबर। यहाँ पे 1 + r/100 के घाते यहाँ पे 3, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं 26/25 के घाते 3, क्योंकि दोनों पर समान घात था। 1 + r/100 पे घाते यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम लोग घातों का तुलना कर देते हैं। आधार तो बराबर हो गया, ठीक है, घात बराबर हो गया, ठीक है। आधार बराबर हो जाएगा, घात बराबर तो आधार बराबर, ठीक है, क्योंकि दोनों राशियाँ आपस में बराबर हैं, घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा। तुलना कर देंगे हम लोग, तो 26/25 हो गया, बराबर 1 + r/100, ठीक है। r का ही हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे धन में 1 है, बराबर किधर कर दे रहे हैं, ऋण में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26/25 और यहाँ पे ऋण 1 बराबर किधर r/100, ठीक है। इसको हम लोग बटा 1 लिख देते हैं, इसको हम लोग हल कर देते हैं। 1 और 25 का लसागु लेंगे, 25 हो जाएगा, 25 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 26 हो जाएगा, 25 से 25 में भाग दिया, एक ही बार में विभाजित, 1 का 26 में गुणा करेंगे, 26 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण, जब 25 में 1 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 का 1 गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा, बराबर किधर r/100, ठीक है। 26 में से 25 घटा देंगे तो आपको 1 ही बचेगा, 1 बटा यहाँ पे 25 बराबर r/100। यहाँ पे हर में 100 है ना, बराबर किधर कर देंगे, 1 के साथ गुणा हो जाएगा, अंश में आ जाएगा, तो 100 बटा यहाँ पे 25 आ गया। r का वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, ठीक है, 4 हम लोग को निकल कर आए। इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं। यहाँ पे r बराबर, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए छमाही मानकर हल किया है, ठीक है। जो प्रश्न है इसको हम लोगों ने क्या मानकर हल किया है, समय को, छमाही। तो ये दर भी जो हम लोग को निकल कर आया ना, ये हम लोग को छमाही में ही निकल कर आया। लिख देते हैं, ये हम लोग का 4% छमाही निकल कर आया। देखिए यहाँ पर हम लोग को दर ना 4% छमाही निकला हुआ है ना, हम लोग को वार्षिक बताना है, ठीक है। जब भी देखिए हम लोग को कोई वार्षिक दिया रहता है ना, वार्षिक दर कोई दिया रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यदि 100% दिया हुआ है, ठीक है, 100% दिया हुआ है वार्षिक, तो यदि हम लोग को छमाही में उसको बदलना रहता है, ठीक है, छमाही में कोई 100% दर है, इसको छमाही बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से भाग देकर इसको 50% कर देते हैं, ठीक है। छमाही को में करने के लिए हम लोग 2 से भाग देते हैं। यही यदि इसको तिमाही में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 25 आ जाता, 25% आ जाता है, ठीक है। छमाही में बदलना रहता है तो 2 से भाग दे देते हैं, और वहीं वार्षिक में दिया रहता है, तिमाही में बदलना रहता है तो हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को छमाही निकल कर आ गया है, ठीक है। तो छमाही में हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर मान ले, अब यहाँ पर हम लोग गया था ना, अब यहाँ से हम लोग को इधर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है तो हम लोग भाग दिए। अब 50% यदि छमाही दिया है तो हम लोग को वार्षिक ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। छमाही में 2 से गुणा करेंगे तभी ना 100% हम लोग को ज्ञात होकर आएगा। तो छमाही हम लोग को दिया हुआ है 4%, ठीक है, तो इसका 2 गुना करिए, तो जब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा, 8%, ठीक है। यहाँ पे छमाही में हम लोग को ज्ञात हुआ है दर 4%, तो इसको हम लोग को वार्षिक में ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न में दिया हम लोग को वार्षिक ब्याज की दर बताना है, तो ये हम लोग का इसमें 2 का गुणा करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे वार्षिक पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, अतः हम लोग लिख देते हैं ब्याज की दर हम लोग लिख देते हैं 8% वार्षिक है, ठीक है। तो अभी यही प्रश्न दिया था, यहाँ पे हम लोग को इतना रुपया दिया गया था 62,500, 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को इतना मिला था, ठीक है, 7,804 रुपया। तो जबकि यहाँ पर दिया था ब्याज छमाही संयोजित हम लोग को करना था, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर हम लोग को ज्ञात करना था, तो यही हम लोग को मूलधन इतना दिया था, समय जो हम लोग को 1.5 वर्ष दिया था। अब यहाँ पर हम लोग को छमाही ब्याज ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, समय को भी छमाही में बदलेंगे। तो यहाँ पे 1/2 वर्ष था, ठीक है, मतलब 1.5 वर्ष था, तो इसको हम लोगों ने छमाही बदल लिया, 2 से गुणा करके यहाँ पे छमाही में इसको हमने बदल लिया, ठीक है, समय को।
तो 3 छमाही हम लोग को निकल कर आया। तो पहले हम लोग को यहाँ पे यह फार्मूला इस्तेमाल करना था, इसीलिए हम लोगों ने मिश्रधन पहले ज्ञात किया। मिश्रधन हम लोग को मिश्रधन में रहता क्या है, मूलधन रहता है, साथ साथ ब्याज रहता है। तो ब्याज यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था आपको, मूलधन भी दिया गया था, इन दोनों को हमने जोड़कर पहले मिश्रधन ज्ञात कर लिया, ठीक है। तभी हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फार्मूले का अब इस्तेमाल कर लिया, मिश्रधन भी हमने ज्ञात कर लिया, मूलधन में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, और यहाँ पे मूलधन तो हमें दिया गया था, ठीक है। मिश्रधन ज्ञात किया है ना, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा तो मिश्रधन ज्ञात हो गया, और मूलधन हमें दिया गया था, आर हम लोग को ज्ञात करना था, और यह हम लोगों ने छमाही ज्ञात किया है ना। तभी हम लोग को दर जो हम लोग को छमाही में निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बोला था ना कि ब्याज की जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग समय को ही छमाही में बदलेंगे, तभी हम लोग को दर छमाही में ही निकलेगा, ठीक है, तब निकलेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 1/2 इसको हम लोग वर्ष में हल करेंगे तो वो भी हम लोग को निकलेगा, तो जो हम लोग का दर निकलेगा वो वार्षिक निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो छमाही बदल दिया। यदि तिमाही बदलना रहता है तो 4 से हम लोग गुणा कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बस हमने सबका वैल्यू रखकर इसको हल कर लिया, ठीक है। आर का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया, जो कि हम लोग को निकल कर आया 4 निकल कर आया था आर का वैल्यू, ठीक है। 4% ये छमाही निकल कर आया था, लेकिन हम लोग को बताना था यहाँ पर, ठीक है, वार्षिक में बताना था, तो हम लोगों ने इसमें 2 से गुणा कर दिया, तभी हम लोग को वार्षिक निकल कर आएगा। और तो हमने लिख दिया ब्याज की दर 8% वार्षिक है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ ना, कितने समय में, हम लोग को समय यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,50,000 का, ठीक है। मतलब ये हम लोग का मूलधन है, ठीक है, का मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग को इतना हो जाएगा, ठीक है, 2,65,302 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं, ठीक है। समय तो हम लोग को ज्ञात ही करना है। चलिए ब्याज की दर हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं, दर को 8 से दिखाएंगे। यह हम लोग को दिया है 8% वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इतना ही का बोला है, ठीक है, दर से इतना का, मतलब यही हम लोग का मूलधन है। मूलधन को हम लोग पी से दिखाएंगे, जो कि दिया हम लोग को 2,50,000, ठीक है, इतना। चलिए रुपए का चिन्ह बना देते हैं, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें दिया गया है, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसी को हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है 2,65,302 रुपये, ठीक है। रुपए का हमने चिन्ह बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को ना समय ज्ञात करना है, हम लोग लिख देते हैं समय, जो कि यन से हम लोग दिखाएंगे, यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जबकि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दर को भी हम लोग क्या कर देंगे, तिमाही में बदल कर ही हल करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग को समय तिमाही में निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जब भी दर रहता है, छमाही बदलना रहता है 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और तिमाही बदलना है 4 से भाग दे दीजिए। 4 से इसमें हम लोग भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह 2% आपको यहाँ पर तिमाही निकल कर आएगा, ठीक है। तभी आपको जो समय अब हम लोग का निकल कर आएगा ना, फार्मूला में रखकर इसको हल करेंगे तो समय जो आएगा हम लोग को वो तिमाही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ इसको हम लोग हल करते हैं। ये बराबर P1 + R/100 के घाते n। तो ये हम लोग का है क्या, मूलधन है, तो मूलधन का वैल्यू हमें दे दिया गया है 2,65,302, और यहाँ पर मिश्रधन आपको मूलधन दिया गया है 2,5, इस तरह से कुल 4 जीरो है। हम लोगों ने मूलधन रखा, मिश्रधन रखा, और 1+, ठीक है, आर का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है 2/100, और यन जो है हम लोग को समय यही तो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए जो यहाँ पर अंश में है बराबर किधर कर दीजिए, हर में आ जाएगा। तो 2, 6, 5, 3, 0, 2/2,5, और कुल 4 जीरो, 1+ अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 5 10, 50 हो जाएगा, यहाँ पर घाते n हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग ना अंश और हर को विभाजित करते हैं हम लोग, ठीक है, विभाजित कर थोड़ा इसको छोटा करते हैं। चलिए अंश और हर ना 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अंश और हर को ना 2 से हम लोग विभाजित कर देंगे ना, तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विभाजित किया हमने, यहाँ पर 5 है, 2 दूना 4, 2 बार भाग चला जाएगा, 1 और 3 13, 2 6 12, 13 में से 12 घटा देंगे, 1 और 0 हम लोग को 10 बचा है, ठीक है। 2 5 10, और 2 एकम 2, इतना बचा हुआ है। और हर में जब हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना विभाजित हो गया। और यहाँ पे कुल 3 जीरो हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, इतना हम लोग लगा देते हैं, 1 3 2 6 5 1, और हर में
1 2 5, इस तरह से कुल 3 जीरो है ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग लसा ले लेते हैं। चलिए इसको 1 और 50 का लसा ले लेंगे तो 50 आ जाएगा। जब हम लोग 50 से ना, हम लोग यहाँ पे 50 में 1 से भाग देंगे 50 बच जाएगा, 50 के 1 गुणा कर देंगे 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 50 में 50 से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। और घाते यहाँ पर 1 3 2 6 5 1 बटा यहाँ पर 1 2 5 0 0 0, ठीक है। 50 1 51 बटा 50 के घात यहाँ पे n। देखिए अब हम लोग को यहाँ पर ना दोनों राशि आपस में बराबर है, हम लोग घातों का तुलना करना है। तो देखिए ये अभी 51 है ना, तो ये भी 51 का ही है ना। जब 51 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना तो ये यहीं आ जाएगा, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,32,651 आ जाएगा, ठीक है। 51 का आप 3 बार गुणा करके देख लीजिएगा, यहीं आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही अंश और हर मैच करेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आधार मैच करेगा, बराबर दोनों राशि है ना, आधार दोनों मिलेगा। और यहाँ पे जो हर लिखा गया है ना, ये 50 पर 3 घात है, ठीक है। तभी हम लोग इसका चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब 51 का 3 बार गुणा करेंगे यहीं आ जाएगा, 50 का 3 बार गुणा कर देंगे यहीं आ जाएगा जो हर में। अब यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, 51 बटा 50 की घात है यहाँ पर 3, यहाँ पे 51 बटा 50 की घात है 3, ठीक है। हर हालत में यहाँ पर ना आधार बराबर आएगा ही आएगा, तभी आप घात का तुलना करके आप निकाल पाएंगे n का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आधार हम लोग का बराबर आ गया, ठीक है। घातों का तुलना कर देंगे, n का वैल्यू आपको 3 निकल कर आ जाएगा। तो n बराबर हम लोग लिख देते हैं 3 बराबर n, या n बराबर हम लोग 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग ना जो यहाँ पर दर है उसको हम लोगों ने तिमाही मान कर हल किया है। तो ये अभी हम लोग का कितना आएगा n, ये तिमाही हम लोग को निकल कर आया है, ठीक है। तो यही हम लोग का समय निकल कर आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं अतः समय, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिया था, ठीक है। 7वां प्रश्न में हम लोग को दिया था कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो इतना रुपए का है मिश्रधन इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, यही समय लगेगा हम लोग को कितना, यहाँ पे 3 तिमाही मतलब 9 महीना, ठीक है। समय यहाँ पे 9 माह लिख दीजिए, 9 माह, ठीक है। या फिर हम लोग यदि हम लोग इसको वर्ष में लिखना चाहेंगे तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 3/4 वर्ष में लिख देते हैं पूरी बात। 8%, ठीक है, वार्षिक, ठीक है, ब्याज की दर से 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं, का मिश्रधन यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। 2,65,302, ठीक है, रुपए का चिन्ह हमने पहले ही बना दिया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना, 30,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं, हल करेंगे 8 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग ना पहले 2 वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में 4 महीने का ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पहले 2 वर्ष के लिए, ठीक है। मूलधन हम लोग का यही है, मूलधन हो जाएगा P बराबर 30,000, रुपये का हम चिन्ह बना देते हैं 30,000, ठीक है। और यहाँ पे समय तो यही है 2 वर्ष है, समय n बराबर 2 वर्ष, ठीक है। और दर यही है, दर रेट 5% वार्षिक है, ठीक है। मिश्रधन हम लोग ज्ञात करते हैं कि पहले 2 वर्ष के बाद में कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं मिश्रधन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा फार्मूला P1 + R बटा 100 की घाते यहाँ पर n हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा हम लोग को P, ठीक है। P हम लोग का ये है 30,000, ठीक है, 30,000 हो गया,
1 प्लस रेट जो दर है वो हम लोग का 5 है, ठीक है, और यहाँ पे बटा 100 और घातीय जो हम लोग का ये दोनों यह वर्ष में यह अभी वार्षिक है, ठीक है, दोनों समान मात्रक में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। और यहाँ पे अंश और हर ना 5 ही भाई थे, एक यहाँ पे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, कि घाते यहाँ पर 2, ये बराबर 3 पर कुल 4 जीरो, ठीक है, बटा 1 लिख देते हैं। 1 और 20 का लसा ले लेंगे, 20 हो जाएगा, 1 से 20 में भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा। जब 20 को 20 से विभाजित किया जाएगा, एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा हाथ 2, ये बराबर 30, कल कुल 4 जीरो, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 बटा 20 हो जाएगा, के घात 2, ये बराबर, ठीक है, 3 पर कुल 4 जीरो, ठीक है, 21 बटा 20 पर 2 घाते, मतलब इसका 2 बार गुणा, 21 बटा 20 गुणते 21 बटा 20, यहाँ पे 10 से विभाजित कर देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 10 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर बचा हुआ है 300, ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणते 2 बचा हुआ है, 2 दूना 4 बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 21 में 21 का जब आप गुणा कर देंगे ना तो 441 आ जाएगा, ठीक है। अंश को हमने 10 से विभाजित करें, 1 जीरो समाप्त, फिर 10 से हमने है ना 100 से अंश और हर को विभाजित कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचा था, 2 दूना 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 का 21 में गुणा कर दिया, 441 हो गया, यहाँ पे 300 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर ना 4 से विभाजित है, 4 से हम लोग भाग देते हैं, 4 से अंश और हर को विभाजित करेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है, 4 बार भाग चला जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, घटकर यहाँ पर 2 बचेगा, 30 में से 28 घटाएंगे 2 और 0, 20, 4 5 20, 75 बचेगा, 441 बटा, ठीक है, यहाँ विभाजित हो गया, ठीक है, 4 से हमने अंश और हर को विभाजित कर दिया, बस इतना ही बचा हुआ है, 75 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो ए बराबर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। जब 75 में 441 का आप गुणा कर देंगे ना तो यही आपको मिलेगा 33,000, ठीक है, 75 मिलेगा। इतना हम रुपए का चिन्ह बना देते हैं, यह हम लोग का मिश्र धन हो गया, ठीक है। ये बराबर हम लोग को इतना ही निकल कर आया। तो देखिए 2 वर्ष बाद ना उसको मिश्र धन इतना मिलेगा, ठीक है। इसमें 30,000 रुपया तो मूलधन है, बाकी सब इसमें ब्याज है, ठीक है। अब हम 4 महीने के लिए ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं 4 महीने के लिए, ठीक। अच्छा 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम लोग ना जब भी यहाँ पर जैसे 2 वर्ष तक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, मूलधन जो भी हम लोग का था 30,000, ठीक है। 2 वर्ष तक तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि कितना मिलेगा, उसे मिश्र धन इतना मिलेगा, है ना, 33,075 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इतना मिश्र धन मिलेगा, इसमें तो हम लोग को जो भी है अभी इसमें से हम लोग घटा देंगे 3,075 रुपये, यहाँ से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को 4 महीने के लिए ज्ञात करना है। अब 4 महीने के लिए तो हम लोग ना 4 महीने के लिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं इससे, ठीक है, साधारण ब्याज के फार्मूले से, क्योंकि जब तक हम लोग ना 1 साल के लिए आप ज्ञात करते हैं ना, कोई भी धनराशि रहेगी, जब 1 साल के लिए 1 वर्ष तक आप ज्ञात करेंगे ना, 1 वर्ष तक, ठीक है, तब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप देखेंगे कि दोनों का सेम ही आएगा 1 वर्ष तक, ठीक है। 1 वर्ष तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है, ठीक है। जब आप 2 वर्ष में जाते हैं तब जाकर आपका दोनों का वैल्यू में अंतर आता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 4 महीने का ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको साधारण ब्याज से ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह अब हम लोग का मूलधन यह हो जाएगा, ठीक है। मूलधन 2 वर्ष तो यहाँ तक हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 महीने के लिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मूलधन हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साधारण ब्याज, चलिए लिख देते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटा 100 होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा, मूलधन हम लोग का अब यह हो जाएगा जो 2 साल तक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, यहाँ से 2 साल तक ज्ञात हम लोगों ने कर लिया, तो यही आया हम लोग का 33,000 है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 33,000 है, 33,075 गुणते दर तो हम लोग वार्षिक ही लेना है, तो यही हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 5% वार्षिक और समय हम लोग का 4 महीना है ना, तो देखिए 4 यहाँ पे यह महीना है, लेकिन हम लोग महीने में नहीं ले सकते, जो दर रहता है उसी मात्रक में हम लोग समय को भी लेंगे। तो 4 महीना में 4 को हम लोग 12 से भाग दे दीजिए, है ना, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 से भाग दे देंगे तो ये अब हम लोग का निकल कर आ जाएगा वर्ष में, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोगों ने वर्ष को बदल लिया, समय 4 महीने में कितना 1/4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 12 से भाग दे दिया हमने क्योंकि ये 4 महीना था,
तो यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बटा 100 और बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अब 3 है यहाँ पर, हर में 3, ठीक है। अब यहाँ पर अंश ये विभाजित है, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 0 को रहने देते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 को हमने विभाजित कर दिया तो 3 दूना 6, तो 1 और 5 बचा, 3 5 15। अभी 5 से गुणा करना बाकी है और हर में 100 है, ठीक है। तो अब हम लोग 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगेगा, 5 दूना 10, 1 11 12 वो 2, ठीक है। अब 12 को 2 तो यहाँ पे 0 है, तो इसके वजह से हम लोग हासिल को भी लिख देंगे। यहाँ पर हासिल एक ही था, ठीक है। 5 5 25 को 5, 2 हासिल लगा था, 5 दूना 10, 11 12 को 2 और फिर यहाँ पे 0 की वजह से हासिल पूरा लिख देंगे, यहाँ पर एक ही रहेगा, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और बटा में यहाँ पर 100 भी है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 100 की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 यहाँ पे, तो 5 5 1.2 5 इतना ही रुपया हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज। चलिए तो देखिए जब यहाँ पर हम लोग को मूलधन 30,000 था, देखिए 2 वर्ष में 30,000 धनराशि था, ठीक है। अब यहाँ से 30,000 से यहाँ पर जब 2 वर्ष के लिए दिया ना, तो इतना यहाँ तक जाने में कितना इसको ब्याज मिला, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे, मिश्रधन हम लोग का यही निकल कर आया था, ठीक है, 2 साल के लिए। तो 33,000 में से हम 30,000 यहाँ पे घटा देंगे तो 3,000, ठीक है। 75 रुपया यहाँ पर ब्याज मिला था और 4 महीने में उसको कितना ब्याज मिला, इतना मिला, ठीक है। 4 महीने में 551.25, ठीक है। यह हम लोग को 2 साल में मिला, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पर भी अभी हम लोग को मिला है, ठीक है, 4 महीने का यह ब्याज है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3075 है और यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है 551.25 को जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दशमलव, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 5 12 को 2, ठीक है, 7 5 12 को 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो इतना ही निकल कर आया ब्याज, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं अतः चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लिख देते हैं 3,000, चलिए रुपए का चिन्ह बना देते हैं, 3,626.25 रुपये का चिन्ह हमने बना दिया, प्राप्त होगा। देखिए तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था, 30,000 रुपये था, 2 वर्ष के लिए और 4 महीने के लिए 5% ब्याज की दर से निवेश करने पर हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करना था, ठीक है। और जबकि ब्याज दिया हुआ ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले 2 वर्ष के लिए निकाला, ठीक है। मूलधन तो हम लोग का 30,000 था, समय 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए निकाला। और यहाँ पे दर हम लोग का 5% वार्षिक दिया था, पहले हम लोगों ने मिश्रधन निकाला। 2 साल में उसको इतना रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। इतना रुपया दिया रहेगा 30,000, तो यहाँ पे 30,000 रुपया दिया रहेगा, तो यहाँ पे 33,075 रुपया प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो 2 साल का यहाँ पे ब्याज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगले 4 महीने के लिए हम लोगों ने साधारण ब्याज से ज्ञात कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 साल तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 वर्ष के लिए दिया तो 30,000 था, 33,075 रुपया प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी घटा देंगे, अंतर कर देंगे तो कितना, 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त किया, 3,075 रुपया प्राप्त किया 2 साल में, ठीक है। तो 4 महीने के लिए हम लोगों ने साधारण ब्याज से ज्ञात कर लिया, ठीक है। नहीं तो अगर उस तरह से ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको घात पर आने लगेगा, है ना, 1/3 घात आने लगेगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, मूलधन अब यह हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि 2 साल बाद वो यही धन पाएगा, ठीक है। 2 साल बाद यही धन हो गया ना, पहले यहाँ पर 30,000 था, अब 3 इतना हो गया, ठीक है, 33,075 रुपये हो गए। अब फिर हम लोग को जाना है 4 महीना और आगे तक, ठीक है। तो यही हम लोग का अब यह मूलधन हो गया, मूलधन हमने इसको रखा, ठीक है। दर यही 5% और समय कितना, यहाँ पे 1/3 वर्ष हो गया। 4 महीने को हम लोगों ने दोनों को दर और समय दोनों समान राशि में लेकर हल करेंगे हम लोग, ठीक है। दर वार्षिक दिया था तो समय भी हम लोग वर्ष में ले लेंगे। 4 महीना था, 4 महीना में हम लोगों ने 12 से भाग दे दिया, 1/3 वर्ष निकल कर आ गया, 1/3 3 हर में हो जाएगा। 3 को हमने इससे विभाजित कर दिया तो यहाँ पर ये विभाजित होकर यह आ गया, 5 का गुणा करके 100 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को 4 महीने का ब्याज यही 551 रुपया निकल कर आया है, ठीक है। इतना रुपया 551.25, ठीक है। और 2 महीने का है, यहाँ पर हम लोगों ने इसका 30,000 में से घटा दिया, 33,075 रुपये में से हम लोगों ने 30,000 घटा दिया तो हम लोग को 3,075 निकल कर आया। और 3,075 और यहाँ पे 551 हमने जोड़ा था, 3,075 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे 551.25 रुपया जोड़ा तो हम लोग को यही निकल कर आया, 3,626.25 रुपया प्राप्त होगा। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 3,626.25 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हो ना, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों का अंतर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें, चलिए हल हम लोग 9 वाले प्रश्न करने वाले हैं। एक बार हम लोग हल कर लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, और जो भी रहेगा ऑप्शन सही जो भी रहेगा उसको हम लोग, ठीक है, टिक लगा देंगे। यहाँ पे मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन P बराबर हमें दिया हुआ है 1000 रुपये है। ठीक है, दर हमें दिया हुआ है, दर को हम लोग R से दिखाएंगे, 10% यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे समय को हम लोग N से दिखाएंगे जो कि हमें 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले ना मिश्र धन ज्ञात करेंगे, तभी यहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं मिश्र धन रहेगा A बराबर, ठीक है, हम लोग जानते हैं P1 + R/100 की घातें यहाँ पर N। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा P हम लोग का 1000 है, 1 प्लस रेट जो है हम लोग का 10% है तो 10/100 हो जाएगा, और यहाँ पे समय 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। A का वैल्यू यहाँ पे 1000 है। ठीक है, अंश और 10 से विभाजित है। ठीक है, तो 1 + 10 से भाग दे देंगे, 1/, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अंश और को 10 से हमने विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं, अंश और का यहाँ पे ना दोनों का लसा ले लेते हैं, 1 और 10 का लसा लेंगे 10 हो जाएगा, 1 से 10 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को 10 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, और 1 में गुणा कर देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, घाते 2, यहाँ पे 1/1000। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11/10 की घाते यहाँ पर 2, तो ये बराबर हो जाएगा 1 पर कुल 3 जीरो, इस पर 2 घाते मतलब इसका 2 बार गुणा, 11/10 गुणते 11/10, यहाँ पे भाग दे देंगे, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो A का मान आ जाएगा 11 में 11 गुणा कर देंगे 121 आ जाएगा, और 10 बचा हुआ है गुणा कर देंगे तो इतना निकल कर आ जाएगा। यही आपका मिश्र धन आ गया। ठीक, मिश्र धन A बराबर हम लोग को इतना निकल कर आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं चक्र वृद्धि ब्याज हम लोग को कितना निकल कर आ जाएगा। आपको क्या करना है ना कि मिश्र धन में से हम लोग को मूलधन घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन हम लोग का यही है। ठीक है, लिखना रहेगा तो लिख दीजिएगा, मिश्र धन हम लोग का यही है, और यहाँ पर हम मूलधन घटा देते हैं 1000, तो हम लोग को निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल दिया 210। ठीक है, अब हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन रहता है, मूलधन गुणते दर रहता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटा 100 रहता है। ठीक है, तो मूलधन हम लोग का 1000 है। ठीक है, और दर हम लोग का 10 है। ठीक है, और समय हम लोग का 2 है, और बटा 100 रहता है फार्मूले में। ठीक है, तो है यहाँ पर हम लोग 100 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या हुआ है 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर मतलब 2 जीरो मतलब 100 बचा हुआ है, 100 गुणते 2 बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो गया। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कर देंगे तो हम लोग कितना निकल कर आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उत्तर कौन सा सही बन रहा है। ठीक है, तो यही उत्तर का सही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो 210 आया, साधारण ब्याज निकाला तो वो यहाँ पर 10 आ रहा है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प क हम लोग लिख देते हैं 10 रुपया, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ ना, यदि किसी धन का 5% वार्षिक नहीं 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है 123 रुपये हो तो मूलधन है। हम लोग को मूलधन बताना है। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं 10 वाले प्रश्न को। ठीक है, तो मूलधन हम लोग को चलिए लिख देते हैं, हम लोग मूलधन P हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे दर हमें दिया हुआ है ना, दर रेट यहाँ पे दिया हुआ है 5% वार्षिक हमें दिया हुआ है। ठीक है, और समय हम लोग को दिया हुआ है 2 वर्ष। समय की N से हम लोग दिखाएंगे जो कि दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे दिया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ठीक 123 रुपये हमें दिया हुआ है, और यही हम लोग को मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग पहले ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, तभी हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होता है। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन ये बराबर होता है P1+R/100 के घाते यहाँ पर n होता है। ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग को मिश्र धन बराबर लिखना है, तो मिश्र धन बराबर होता है क्या? यही सब होता है। तो यही हम लोग पूरा यहाँ पे मिश्र धन के स्थान पर लिख देते हैं P। ठीक है, 1+R/100 के घाते यहाँ पर n होता है। ठीक है, और ऋण, और यहाँ पे मूलधन हम लोग का मूलधन यही है, P ही है मूलधन, बराबर चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको दिया हुआ है 123 तो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मिश्र धन का फार्मूला यही होता है, P बराबर है ना, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1+R/100 के घाते यहाँ पर n, और मूलधन यही है P ही है, बराबर यहाँ पर इसी काम को मान ज्ञात करना है। ठीक है, 123, तो यहाँ पर हम लोग P लिख देते हैं। और देखिए 1 प्लस रेट हम लोग को दे दिया गया है 5% वार्षिक, तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं बटा 100, और n जो है हम लोग का समय है, समय 2 है, ऋण P बराबर यहाँ पे 123। ठीक है, अब इसमें भी P है, इसमें भी, इन दोनों में P है, P हम लोग वही निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, इसी का तो हम लोग को मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे साथ साथ इसको हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं 1 प्लस अंश और 5 से विभाजित है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, घाते यहाँ पर 2 और यहाँ पे ऋण 1। ठीक है, यहाँ पे P हमने वही निश्चित ले लिया है। ठीक है, इन दोनों पदों में P था, P हमने वही निश्चित ले लिया, जो भी संख्याएँ था। ठीक है, यह कोष्टक बचा था और यहाँ पे ऋण 1 बचा हुआ है, बस यहाँ पर अंश और हर को हमने 5 से विभाजित कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लसा ले लेंगे ना, बटा 1 लिख देते हैं, लसा ले लेंगे, 1 20 का 20 आ जाएगा। ठीक है, और 1 में 20 से भाग देंगे, 20 बार जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 20 से 20 विभाजित हो जाएगा, एक बार में 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा, घाते 2 ऋण 1। ठीक है, 123। ठीक है, P का वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 20 में 1 जोड़ देंगे 21 बटा यहाँ पर 20 हो जाएगा, कि घाते 2 यहाँ पे ऋण 1 बराबर यहाँ पे 1 2 3। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे 2 दूना 400 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 1 बराबर 1 2 3। P का मान हो जाएगा, बटा 1 लिख देते हैं, लसा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 और 400 का लसा 400 हो जाएगा, 400 में 400 भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा, एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 441 में गुणा कर देंगे, 441 हो जाएगा ऋण। जब 441 को 1 से विभाजित किया जाएगा, 400 बार भाग जाएगा, 400 के 1 में गुणा कर देंगे, 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब 441 में से 400 घटा देंगे ना, तो 41 ही बचेगा, 41 बटा 400। ठीक है, यही बचा हुआ है, बराबर 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हर में बराबर को उधर करेंगे, अंश में हो जाएगा, तभी हम लोग P का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर यह हर में था, यह अंश में चला जाएगा 400, और 41 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 41 यहाँ पर ना 123 को विभाजित कर देंगे ना, 3 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर यदि गुणा करना रहेगा तो हम गुणा करके दिखा देते हैं। 41 में जब 3 का गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, 123 आ जाएगा। ठीक है, तो 41 से कम 41, 41 3 हो जाएगा 123। ठीक है, 3 बार विभाजित हो जाएगा, P का मान आ जाएगा 3 गुणते 400। ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, इतना ही रुपया आपको मूलधन निकल कर आया। और मिला लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या ऑप्शन ग सही है। ठीक है, 1200 यही सही है, अतः हम लोग लिख देते हैं विकल्प ग रुपया 1200 सही है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। ठीक है, हल हम लोग 11 वाले प्रश्न करने वाले हैं। कह रहा है ना कि एक व्यक्ति ने बैंक में 6,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति ने, ठीक है, 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्षों बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। ठीक है, 2 वर्ष हम लोग को समय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले व्यक्ति के लिए ज्ञात कर लेते हैं। पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज से ज्ञात कर रहा है तो हम लोग लिख देते हैं, पहले वाला व्यक्ति साधारण ब्याज से कर रहा है जमा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं साधारण, एक ही बार रहेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा 100 रहता है। ठीक है, तो मूलधन हम लोग का ये पहला वाला व्यक्ति इतना ही दे रहा है। ठीक है, 6,000 रुपये ही दे रहा है, तो यहाँ पे 6,000 जमा कर रहा है, और दर क्या है इसका 5% है। ठीक है, तो 5, और समय ये भी 2 साल के लिए, दोनों 2 ही साल के लिए दे रहे हैं, और बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे अंश और को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 00 से मतलब 100 से भाग देंगे, यहाँ पे 60 बचेगा, 100 से अंश और को विभाजित करेंगे, 60 बचेगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में और
है ना। 60 में यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। पहले व्यक्ति के लिए ना 600 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है, 2 साल के लिए हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। ये दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूलधन हम लोग को दिया है, देखिए मूलधन ये है ना, तो पहले हम लोग इसमें मिश्र धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। ए बराबर P1 + R/100, ठीक है, घातीयन। पहले हम लोग यहाँ पे मूलधन ज्ञात करेंगे, मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मिश्रधन में से क्या कर देंगे, मूलधन को हटा देंगे, तब हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर P का वैल्यू यही है हम लोग का 5000 है, मूलधन यही है 5000, 1 प्लस दर, यह किस दर से दे रहा है 8% वार्षिक से, ठीक है। तो 8/100 हो जाएगा, ठीक है। और समय ये भी 2 साल के लिए दे रहा है तो 2 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5000, ठीक है। अंश और 4 से विभाजित है, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा अंश में, यहाँ पर 4 को हर से विभाजित करें, हर को विभाजित करेंगे ना, तो 4 दूना 8, फिर 2 और 5 बचेगा, 4 5 20, 25 हो जाएगा, ठीक, घाते 2। ये बराबर 5000, ठीक है। अब यहाँ पर 25 हो गया है, ठीक है। 1 और 25 का लसन लेंगे, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को 25 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। 25 में 1 से भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा। जब 25 को 25 से विभाजित किया जाएगा, एक ही बार में विभाजित होगा, 1 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर 5000 गुणते 25 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27/25 घाते 2, ये बराबर हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 गुणते यहाँ पे इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, 27/25 गुणते 27/25। जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अंश और हर को विभाजित करते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, 200 बचेगा, ठीक है। और फिर जब 25 चौका 100 हो जाएगा ना, तो 25 वाटे है ना 200 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 8 गुणते 27 गुणते, यहाँ पे आप तीनों संख्याओं का आप गुणा कर लीजिएगा, 27 गुणते 8, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको निकल कर आएगा यहीं 5832 निकल कर आएगा। यही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मिश्रधन निकल कर आए, ठीक है। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन में से हम लोग क्या करते हैं, मूलधन घटा देते हैं। मिश्रधन हम लोग का 5832 आया हुआ है, और मूलधन यही 5000 था, ठीक है, 5000। जब हम लोग इसमें से घटा देंगे तो 832 निकल कर आ जाएगा। तो पहले व्यक्ति का ही 600 रुपया ब्याज निकल कर आया है, और दूसरे व्यक्ति जो साधारण ब्याज से दिया था, ठीक है, उसका इतना 600 आया है, और चक्रवृद्धि ब्याज वाले का इतना आया है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का। इन दोनों का अंतर हमें करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ब्याजों में अंतर, ठीक है, ब्याज में इन दोनों के ब्याजों में अंतर घटा देते हैं। जो अधिक है यही अधिक है, इसमें से घटा दीजिए कम वाले को, तो 600 घटा देंगे तो यहाँ पे 200 बचेगा, 232 बच रहा है, ठीक है, 232। इतना रुपए का अंतर आ रहा है, तो देख ले रहे हैं कौन सा सही है, यही वाला सही है, ऑप्शन ख सही है। तो हम लोग लिख देते हैं विकल्प ख 232 सही है। चलिए, इस तरह से दक्षता अभ्यास 11 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।